अभी भी नीतीश चाहे तो बिहार में बन सकती है महागठबंधन सरकार। जानिए आंकड़ों की बाजीगरी कैसे पलट सकती है बाजी। बिहार की राजनीति में फिर उठी हलचल, नीतीश कुमार पर टिकी है सबकी नजर। आंकड़ों का खेल या बड़ा संकेत, क्या बिहार में फिर बदल सकते हैं गठबंधन? शिखर पर पहुंचा दे या कब किसे हाशिए पर ला दे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही संकेत 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव के बाद देखने को मिला। इस एक दिन की वोटिंग ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है और भविष्य के संभावित समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। बिहार में वर्तमान समय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार है, जो भारी बहुमत के साथ सत्ता में बनी हुई है। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास करीब 202 सीटों का मजबूत आंकड़ा है। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी इस गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में गठबंधन न केवल स्थिर दिखता है बल्कि विपक्ष के मुकाबले बेहद मजबूत भी नजर आता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन फिलहाल संख्या बल में काफी पीछे दिखाई देता है, लेकिन 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान जो घटनाक्रम सामने आया उसने स्थिति में एक नई परत जोड़ दी है। इस चुनाव में कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। सामान्य परिस्थितियों में विपक्ष के लिए एक झटका माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव को एआईएमआईएम और बसपा के 1-1 विधायक का समर्थन मिल गया। ये वही बिंदु है जहां से राजनीतिक विश्लेषकों ने नए समीकरणों की संभावनाओं को देखना शुरू किया। यदि कांग्रेस और राजद के अनुपस्थित विधायकों को समीकरण से अलग भी कर दिया जाए, तब भी विपक्ष का आंकड़ा कुछ हद तक मजबूत दिखाई देता है। ये बदलाव भले ही सरकार को तुरंत कोई खतरा न देता हो, लेकिन ये संकेत जरूर देता है कि राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह स्थिर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन बदले हुए आंकड़ों के आधार पर महागठबंधन की सरकार बन सकती है? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन एक संभावना जरूर बनती है और वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर पाला बदलना। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि उन्होंने समय समय पर गठबंधन बदले हैं और नई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने फैसले लिए। यदि किसी कारणवश नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और राजद के जो विधायक फिलहाल असंतुष्ट या अनुपस्थित नजर आ रहे हैं, उनके भी दोबारा एकजुट होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही एआईएमआईएम और बसपा जैसे दलों का समर्थन भी महागठबंधन के पक्ष में आ सकता है। संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यदि जदयू महागठबंधन के साथ जुड़ता है तो ये गठबंधन 122 के जादुई आंकड़े को पार कर सकता है। अनुमान के अनुसार ये आंकड़ा बहुमत से 4 सीट अधिक तक पहुंच सकता है, जो एक स्थिर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि पूरी तरह से संभावनाओं और आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण है, न कि किसी ठोस राजनीतिक संकेत पर। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का रुख करेंगे। एनडीए सरकार फिलहाल स्थिर है और उसके भीतर किसी बड़े असंतोष की खबर भी सामने नहीं आई है। इसके बावजूद बिहार की राजनीति में अचानक बदलाव कोई नई बात नहीं है। यहाँ गठबंधन बदलना और नए समीकरण बनना राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रहा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो घटनाएं सामने आई है वह इस बात का संकेत जरूर देती है कि विपक्ष पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है और वह अवसर की तलाश में है। वहीं सत्ता पक्ष के लिए भी ये एक चेतावनी की तरह है कि संख्या बल मजबूत होने के बावजूद राजनीतिक सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। अंततः ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति एक बार फिर संभावनाओं के दौर में प्रवेश कर चुकी है। फिलहाल एनडीए सरकार सुरक्षित नजर आती है, लेकिन 16 मार्च के बाद जो संकेत मिले हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भविष्य में कुछ भी संभव है। समय की चाल को समझना और उसके अनुसार रणनीति बनाना ही यहाँ राजनीतिक सफलता की कुंजी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि राजनीति में स्थायित्व केवल संख्या से नहीं बल्कि परिस्थितियों और निर्णयों से तय होता है। बिहार में आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि 16 मार्च की वोटिंग ने सियासी हलचल को नई दिशा दे दी है।